उधर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्यों भड़की हिंसा, कैसे पुलिस एफआईआर में उलझी यूपी की होनहार छात्रा सुदीक्षा की मौत, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्यों है इतनी जल्दबाजी में। राज्यों की 9 बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 समूहों के बीच झड़प में भारी बमबाजी और तोड़फोड़ हुई। हिंसक कार्रवाई के निशान दिल दहलाने वाले हैं। बेगबरी इलाके के हिजली गांव के कई घरों में भारी तोड़फोड़ की गई। कई लोगों को चोटें आई हैं। इलाके से कई बम बरामद किए गए हैं। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी के बुलंदशहर की होनहार छात्रा सुदीक्षा की मौत मामले में पुलिस की एफआईआर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने छेड़छाड़ के बजाय आईपीसी की धारा 304(a) के तहत मामला दर्ज किया है, जिसका मतलब होता है कि सुदीक्षा की मौत लापरवाही की वजह से हुई। वहीं संदिग्ध बाइक की तलाश में पुलिस ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा बुलेट को जब्त किया है। देखते ही देखते बिहार के छपरा तरैया प्रखंड में एक पक्का मकान जमींदोज हो गया। पचरेरा बाजार के पास से महानदी गुजरती है, जिसका पानी इन दिनों शहर में कहर बनकर टूटा है। नदी की तेज धार में कुछ ही सेकंड में यह मकान पूरी तरह से पानी में समा गया। मकान मालिक बिंदेश्वरी कुशवाहा की जीविका के साथ सिर से छत भी छिन गई। केरल के इडुक्की जिले के पेट्टीमुड़ी में भूस्खलन में मारे गए 54 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 16 लापता लोगों की तलाश जारी है। बचाव और राहत अभियान के दौरान मलबे से 5 और शव बरामद किए गए। जिले के मुल्ला पेरियार बांध में जलस्तर 136 फीट तक पहुंच गया है, जिससे बाढ़ की समस्या बढ़ गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। 2 घर समेत कई गाड़ियां जमींदोज हो गईं। लैंडस्लाइड की वजह से कई पुल और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबा आ जाने से स्थानीय सड़क बंद हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सुबह से बिजनौर, मुरादाबाद, आगरा समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के 2 और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से उत्तराखंड के चपावत में बनबसा में शारदा बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। बैराज पर बढ़ते दबाव की वजह से लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। 8 दिन पहले बंगरा घाट महासेतु से करीब 5 किलोमीटर दूर अप्रोच पथ की मरम्मत के बगैर सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन कर दिया। करीब 509 करोड़ की लागत वाले इस पुल के अप्रोच पथ को ठीक किया जा रहा है, लेकिन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम जल्दबाजी में दिखा। कुछ दिन पहले 70 घाट के पास एक पुलिया के अप्रोच सड़क टूटी थी, जिसे लेकर सीएम नीतीश की किरकिरी हुई थी। बाढ़ प्रभावित वैशाली के राघोपुर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए 2 विशेष नाव एम्बुलेंस तैनात की गई है। एक नाव एम्बुलेंस कच्ची दरगाह तो दूसरी खालसा घाट के पास तैनात की गई है, जिसमें मेडिकल आवश्यक सुविधाओं के साथ 2 अटेंडेंट भी तैनात किए गए हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों को साधारण नाव में ले जाना मुश्किल हो रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ पेंटिंग मामले में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग प्रियंका गांधी ने 2 करोड़ रुपए में येस बैंक के मालिक राणा कपूर को बेच दी। सीबीआई जांच के साथ ये पता लगाने की मांग की गई कि राणा कपूर ने किस मकसद से पेंटिंग खरीदी और पैसे का स्रोत क्या था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।